आज मैं सिविल कोड पैकेज 2 टेस्ट 10 का डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ चिप दैट इज आईसी साधारणतः किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। यहां पे आपका सही उत्तर सिलिकॉन। आपका माइक्रो प्रोसेसर हो, आईसीज हो, आप देखिएगा उसमें सिलिकॉन चिप, और इसमें एक कंट्री जो सबसे ऊपर में है, आप बता सकते हैं उस कंट्री का क्या नाम है? ताइवान। जो आज के समय में आप देख रहे हैं चाइना के साथ टसल चल रहा है। चाइना जानती है कि अगर मैं ताइवान पे अटैक कर दूं और ताइवान को अपने देश में शामिल, तो शायद मेरा जो देश है वो सबसे पहले आएगा। तो सेमीकंडक्टर चिप जो बनती है वो ताइवान में है। ठीक है, तो यहां पे उसके बारे में नहीं जानना, इतिहास के बारे में नहीं जानना है, हमको जानना है कि आईसी जो बनता है किससे बनता है? वो बनता है सिलिकॉन चिप से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान स्लाइड देखिए, स्लाइड का मतलब क्या हुआ? पावर पॉइंट। व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट is a presentation, and what is presentation? Presentation is collection of slides. Actually PowerPoint we are using to make a presentation. Yes, if I have to show my presentation to the audience, then I must go for PowerPoint, which has collection of slides, and how the slide you have to make it, that is up to you. This is totally in your hand. Whether you should have picture, table, you should have. Even not only that, you can animate the slide because we have the custom animation and slide transition too. Okay. Now come to the question. Question is asking here, वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो यानी कि रन व्यू में बता रहा है, शुरू करने के लिए लिबर ऑफिस। अब देखिए लिबर ऑफिस क्या है? लिबर ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, पर लिबर ऑफिस अगर कह रहे हैं या हम कह रहे हैं ओपन ऑफिस, अपेचे ओपन ऑफिस, ये सब मेरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसके लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ता है, इट इज फ्री सॉफ्टवेयर। तो चलिए, लिबर ऑफिस इंप्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको स्लाइड को रन करना है तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे किसका यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, इसके द्वारा आप अपने स्लाइड को रन करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस रिटर्न आप समझिए क्या कहता है? रिटर्न इज कॉल्ड इंटर की। आपने कीबोर्ड में ये साइन देखा होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है कि कंट्रोल के साथ ये प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा? पेज ब्रेक। अगर आप सेकंड पेज में कर रहे हैं, सेकंड पेज के 2 लाइन लिखे हैं, अब आप चाहते हैं कि जल्दी से हम तीसरा पेज में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल और रिटर्न का। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? पृष्ठ विराम, ये सही है। अब टेबल नहीं है, टेबल हम क्रिएट इससे नहीं करते हैं, इसके लिए Alt प्लस N प्लस T का यूज करते हैं। क्लिप आर्ट में हम क्या यूज करते हैं? Alt प्लस N प्लस F का। और चित्र का यूज करते हैं तो Alt प्लस N प्लस P। ये शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पर यहां पे पृष्ठ विराम, दैट इज टू ब्रेक द पेज, वी यूज कंट्रोल प्लस इंटर। तो सही है। देखिए पूछ सकता है आपसे शॉर्टकट की ऑफ टेबल क्या है, तो बता दीजिएगा कंट्रोल N प्लस T। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षिक संस्थान आमतौर पे अपने डोमेन, अब देखिए डोमेन हम बता चुके हैं, .edu, .com, यस, .nic, ये सब आपका डोमेन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा डोमेन प्रयोग होता है? तो .edu। अब देखिए .com क्यों नहीं होगा? ये कॉमर्शियल के लिए है। कॉमर्शियल वेबसाइट जो बनता है ना, तो वो आप देखिएगा yahoo.com, gmail.com, ये सब आप देखें सब कॉमर्शियल वेबसाइट है।
JN कोई वेबसाइट नहीं है, डोमेन कोई नहीं है। .co, अब देखिए COE भी है, कॉमर्शियल है, पर ये बता रहा है .in का मतलब ये इंडिया का है। किसका है? कहीं कहीं देखिएगा यूके, यानी कि कॉमर्शियल वेबसाइट ऑफ विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? .edu। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में लिफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका एक एक करके एक सीरीज बनाया रहता है। ठीक है, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम। ठीक है, तो यहां पे कहता है कि अगर पॉप कमांड के द्वारा करिएगा तो कौन सा पहले, देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे ऊपर में जो आपका डेटा होगा पहले उससे हटाएगा और उसके बदले में दूसरे को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो यहां पे वही चीज है, ये आपका सी लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो यहां पे सिर्फ पूछा जा रहा है कि लिफो का क्या फुल फॉर्म है, तो आप बताइएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए यहां है, सही आंसर आपको कहां मिलेगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए, रुकिए, लास्ट इन, यस दिस वन। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? आपको इंटरनेट चाहिए तो कैसे आपको इंटरनेट मिलेगी? जब आप इंटरनेट कनेक्शन लीजिएगा, इंटरनेट कनेक्शन लीजिएगा किसके द्वारा? आईएसपी ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या तो जियो से लीजिएगा या तो एयरटेल से लीजिएगा, ये सब कंपनी है। तो ये कहलाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हु प्रोवाइड्स द इंटरनेट फैसिलिटी टू द यूजर, दैट इज नोन एज आईएसपी। यू मस्ट हैव रेड अबाउट द जियो, you must have read about the Airtel, yes, Vodafone, yes, even the BSNL. These all are the companies who provides internet facility to the user. So as per the context you have to give the answer, my dear. इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? MNP नहीं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। स्प्रेडशीट ये एक्सेल से संबंधित है तो ये तो होगा ही नहीं। सर्च इंजन यानी क्या, अगर आपको कोई चीज सर्च करना है रिलेटेड टू योर टॉपिक and you want to get list of sites, my dear, or list of web pages, then you go for the search engine. The best example that you know, that is Google is the search engine. Even Yahoo is also the search engine. Yes, so it is not asking about the search engine, it is asking only that who is going to give you the internet facility. Simple, ISP, internet service provider. My correct answer will be B part. Okay, now come to the next question. Next question is asking dash का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पे बाढ़ आ गई है, जो यानी कि जो फ्रॉड एक्टिविटीज मेल्स जो होता है वो जनरली आपको कहां पे मिलेगा? जो बाढ़ आती है हमेशा, यही नहीं, फ्रॉड ही नहीं, जब एडवर्टाइजमेंट जब होता है, कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो भी आपको भेजेगी, तो जनरली उसको आप इनबॉक्स में नहीं देखिएगा, स्पैम में देखिएगा। तो ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स ये क्या है? काइंड ऑफ मालवेयर, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स नहीं होगा। स्पाईवेयर इज ऑल्सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इट इज रिलेटेड विद द वायरस। यू नो व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट। मालवेयर इज व्हाट? यस, मैलिशियस कोडिंग। ओके, यस, विच गोइंग टू अफेक्ट योर सिस्टम, गोइंग टू अफेक्ट योर फाइल, गोइंग टू अफेक्ट योर डॉक्यूमेंट। स्पैम सही उत्तर, मालवेयर गलत उत्तर, सही उत्तर आपका स्पैम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है? इसमें पूछा जा रहा है एक्सटेंशन के बारे में। तो MS वर्ड का ठीक है डॉक होता है, यस, MS एक्सेल का .xls होता है, ठीक है, MS पेंट का .bmp होता है, पावर पॉइंट का होता है PTP नहीं होता है, PPT। क्या होता है एक्सटेंशन? PPT। समझ गए? तो गलत उत्तर है ये, पावर पॉइंट का सही उत्तर क्या होगा? PPT। तो इसलिए मेरे इस क्वेश्चन के अनुसार से पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन लिखा है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्रोम, सफारी और ओपेरा ये क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ओके, दैट इज अनदर वे यू कैन से क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर। They all are client based software. Now के बीच क्या समानता है, यानी कि हर एक के बीच में आप क्या सिमिलरिटी देखना चाहते हैं? क्या है?
इसमें क्या अंतर नहीं पूछ रहा है, एक जैसा है, तो हम क्या बोले, वेब ब्राउजर। तो सही उत्तर आपका ये होगा। सर्च इंजन तो नहीं है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। या सोशल मीडिया विवरण स्थल, नहीं, ये भी नहीं है। वेब सेवाएं, ये भी नहीं है। सही उत्तर आपका वेब ब्राउजर है। इसी के द्वारा आप किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है। देखिए, प्रोग्रामिंग में जब भी कंपाइलिंग करते हैं ना, देखिए उसमें इंटरप्रेटर भी है, ट्रांसलेटर जब कहते हैं ना, तो इसमें इंटरप्रेटर भी आता है, कंपाइलर भी। तो जब बोलता है कि कंपाइलिंग जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कौन सा फाइल बनता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। ओके, .exe whose extension is .exe, so as per that you have to tick it। प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन एकदम नहीं, एल्गोरिथम एकदम नहीं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम एकदम सही, सब रूटीन ये भी गलत है। ठीक है, तो जब भी आप कंपाइलिंग कीजिएगा तो exe फाइल क्रिएट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, नेपियर बोन्स कौन सा से काम एबेकस से अधिक। देखिए, एबेकस जनरली हुआ था किसके लिए, प्लस और माइनस के लिए होता है। ठीक है, पर यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, नेपियर बोन्स, इससे कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट, what you have in Napier bones, what the extra facility that has been given in Napier bones rather than your abacus, that is division and multiplication। यहां Napier bones में आप एडिशन तो कर ही सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो भी आप इसमें भी कर सकते हैं एबेकस में। अंतर क्या है, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो आप सिर्फ Napier bones में कर सकते हैं। तो जोड़ घटाव तो होगा ही नहीं, क्योंकि एबेकस में जोड़ घटाव होता था, तो ये नहीं होगा। गुना भाग, हाँ, गुना भाग ये नया है। ठीक है, जो Napier bones प्रोवाइड करता है। जोड़ भाग एकदम नहीं, गुना जोड़ नहीं, क्योंकि यहां पे देखिए जोड़ ये ऑलरेडी एबेकस प्रदान करता था, पर यहां पे पूछ रहा है कुछ से अलग बताइए। तो अलग में क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन गुना, डिवीजन भाग हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जो हमारे डेटा को दिखाता है या मेरे डेटा को प्रिंट करवाता है। प्रिंटर, मॉनिटर डेटा को दिखाएगा और प्रिंटर डेटा को प्रिंट करके आपके पास दे देगा। ठीक है, तो डेटा स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, नॉट एन आउटपुट डिवाइस। डेटा दिखाना या प्रिंट करना एकदम सही है, ये हमारे मॉनिटर पे, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस एंड प्रिंटर एज वेल इज एन आउटपुट डिवाइस। सो माय करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, बट हियर इन सी इट इज शोइंग डेटा इनपुट करना। नो, only by the input device we only can give the data, not by output device। and डाटा भेजना, डेटा भी भेजते हैं हम कैसे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, आउटपुट के अंतर्गत। तो सही उत्तर आपका हो गया बी, डेटा भी दिखाता है और डेटा को प्रिंट भी करवा देता है प्रिंटर के माध्यम से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह फील्ड आपके संदेश को पहचानते हैं। ठीक है, और संदेश का पहला भाग है जिसे प्राप्त करता है। जब आपको कोई मेल भेजे तो आप जब मेल उसको देखिएगा तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा, सब्जेक्ट देखिएगा। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हेडर एकदम नहीं, विषय एकदम, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को देखिएगा। आप उस सब्जेक्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो उसका डिटेल्स देखिएगा। मेल तो आप यूज किए होंगे, जब भी इनकमिंग मेल्स आता है जब आप क्लिक करते हैं सब्जेक्ट देखते हैं। सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर क्या है, ये एक अलग माध्यम है। सिग्नेचर के द्वारा आप ऑथेंटिकेट करवाते हैं, तो यहां पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। और उपयोग सही, यहां पे सी मेरा गलत है, ये गलत है, तो सही स्वाभाविक है डी नहीं होगा, तो यहां पे सही आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पीसी बनाना बंद कर दिया। एसर नहीं, एसर अभी चल ही रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। आईबीएम, हाँ, आईबीएम ने अपना पीसी बनाना बंद कर दिया 2005 से। आप देखिएगा कोई भी पीसी आपको नहीं मिलेगा जो आईबीएम कंपनी बनाती है। एसर बनाती है, आसू बनाती है और डेल, ये सब कंपनी बनाती है। पर ये जो आईबीएम है, इन्होंने अपना सर्विस 2005 के बाद बनाना बंद कर दिया। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग, यानी कि अभी आप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मेरा स्क्रीन लॉक हो जाए, यानी कि मेरा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर कंप्यूटर लॉक नहीं है तब तो दिक्कत है, ठीक है। यहां पे वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब कीजिएगा तो फिर वहीं का वहीं पहुंच जाइएगा, या तो साइन आउट करना पड़ेगा या, पर अगर मेरा पीसी लॉक किया हुआ है यूजर आईडी और पासवर्ड से, अगर मैं वहां जाऊं बैक, तो इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो शॉर्टकट की कौन सा यूज करेंगे, ये वाला विंडोज और एल। जब आप कीजिएगा देखिएगा, आप फिर से आपको बोलेगा कि यूजर आईडी और पासवर्ड दीजिए, ठीक है, लॉक हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। अब विंडोज डी क्यों नहीं होता है, विंडोज डी का यूज क्या होता है मालूम है, जब आपका सब एप्लीकेशन खुला है, ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या सब एडोब रीडर, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हम डेस्कटॉप पे चल जाए, डेस्कटॉप का मतलब जहां पे आइकन स्कैटर है डायरेक्टली वहां चल जाए, तो मिनिमाइज करने के लिए सभी एप्लीकेशन को हम लोग ये शॉर्टकट की यूज करते हैं। अब कंट्रोल एल क्या होता है, जब एमएस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में आइएगा ना, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, पर यहां पे कंट्रोल एल का समझिए, अगर वेब पेज में है, वेब ब्राउजर में है, और आप चाहते हैं डायरेक्टली हम एड्रेस बार पे पहुंच, जहां पे वेबसाइट करते हैं ना www.yahoo.com, डायरेक्टली वहां उस एड्रेस बार पे हम लोकेट कर जाए, यानी कि फोकस कर जाए, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एल का, ठीक है। अब कंट्रोल के क्या है, देखिए आमतौर पे अगर देखिए कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होता है, पर हम चाहते हैं कि एड्रेस बार में फोकस हो और जो जो वेबसाइट हम खोले हुए हैं वो एक तरह से पॉप डाउन करके शो कर दे, यानी कि 2 मिनट पहले कौन खोले हैं, 3 मिनट पहले खोले, तो वो पॉपअप हम चाहते हैं उसके द्वारा एड्रेस बार भी दिखाए और साथ साथ उसके साथ जो लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स हम ओपन किए हैं वो भी दिखा दे, तो उसके लिए कंट्रोल के का यूज करें। तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, देखिए वेब पेज के, क्योंकि क्वेश्चन आपका लगभग उसी तरह का है, तो वहां पे यहां पे पूछा जा रहा है लॉक करने के लिए, पर हम ये संदर्भ में आपका एमएस ऑफिस के संदर्भ में भी बताए हैं और साथ साथ वेब पेज के संबंध में बताए हैं, तो वहां दोनों फिट नहीं कर रहा है, और यहां पे लॉक करने का है तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे विंडोज की और एल का, जिससे आपका पीसी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट मोड में हो जाएगा। प्रोटेक्ट मतलब है अब कोई व्यक्ति चाह के भी आपके एप्लीकेशन को खोल नहीं सकता है, क्योंकि वो लॉक हो चुका है पासवर्ड से, तो अब उसको पुनः यूजर आईडी और पासवर्ड, या पासवर्ड ही दिया हुआ है तो पासवर्ड उसको डालना पड़ेगा, सिक्योरिटी पिन वह क्या दिया है वो तो यूजर जानता है, तब वो फिर से अपना वर्क सुचारू रूप से कर सकता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई डिस्कस इन द टेस्ट सीरीज 10। थैंक यू माय डियर।